हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो और उम्मीद नहीं हारी होगी आपने। सो आज हम पेंट रीडिंग करने वाले हैं। टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है, उनकी गहरी भावनाएं या उनके गहरे फीलिंग्स, इमोशंस क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा गाइस, ये जो रीडिंग आप देख रहे हो ये जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। इनकेस अगर आपको सिर्फ अपने पार्टनर की फीलिंग्स जाननी है स्पेसिफिकली, तो आप रीडिंग ले सकते हो पर्सनल मुझसे, और उसमें आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स जान सकते हो। ठीक है, उसमें आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाती है, क्या आपके पर्सन फील कर रहे हैं, क्या नहीं महसूस कर रहे हैं, उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं, उनके इंटेंशंस क्या है। जो भी आप जानना चाहते हो आप पर्सनल रीडिंग में पूछ सकते हो मुझसे, कोई स्पेसिफिक सवाल है आपके तो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं कि आपके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है। ये कोई भी हो सकता है, ये आपका एक्स पार्टनर हो सकता है, या आपका करंट पार्टनर हो सकता है, या आपका क्रश हो सकता है, इट कैन बी एनीवन। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। प्लीज उनके बारे में सोचिए, आप उनको विजुलाइज कर सकते हो। डिवाइन मुझे प्लीज बताए। ओके, आपके पार्टनर की डीप इमोशंस क्या है? ओके, सबसे पहले तो जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, इस पर्सन की अगर मैं एनर्जी रीड करूं इस वक्त की, उनकी एनर्जी कैसी है? बहुत इमोशनल है। ठीक है, बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, दिल से सोच रहे हैं, इमोशनल हो रखे हैं। ठीक है, और मुझे ना सबसे पहले इनकी एनर्जी जो फील हो रही है वो है लोनलीनेस की। ये आपके बिना बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। उनको आपकी ज़रूरत है, आपका साथ चाहिए, आपकी प्रेजेंस चाहिए उन्हें अपनी लाइफ में। दे आर मिसिंग यू, दिस पर्सन इज मिसिंग यू। ओके, वो बहुत ट्राई कर रहे हैं कि आपके बारे में उतना ना सोचे, खुद के बारे में सोचे, इमोशनल उतने ना हो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। ठीक है, वो बहुत ट्राई कर रहे हैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की, अपना ध्यान भटकाने की, यहाँ वहाँ ध्यान देने की, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। डेफिनेटली आई कैन से दैट ये इस पर्सन का घूम फिर कर ध्यान आपके तरफ ही आ रहा है। वो जितना ट्राई कर रहे हैं कि आपके बारे में ना सोचे, आपको इग्नोर करे, मूव ऑन करने की कोशिश करे, आपके थॉट्स को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। ठीक है, जितना वो ये ट्राई कर रहे हैं उतना गहरा वो इमोशंस में डूबते जा रहे हैं और उतने लोनली फील कर रहे हैं, उतने ज्यादा लोनली फील करना शुरू कर दिया है इस पर्सन ने। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो किसी तरह से आपसे शादी कर पाए, या अगर आप दोनों की शादी हो जाए, वो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिससे वो आपको हमेशा के लिए अपना बना सकते हैं। शादी, कमिटमेंट एक ऐसी चीज है जो उन्हें हमेशा के लिए आपको उनका बनाएगी, और उनको टेंशन नहीं रहेगा आपको खो देने का, आपसे दूर होने का, आपसे रिश्ता टूटने का, अकेलापन महसूस करने का। वो गम उन्हें नहीं उतना ज्यादा फील होगा। ठीक है, सो डेफिनेटली ये जो भी इंसान है ये आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहा है इस वक्त। ये ट्राई भी कर रहा है अगर प्रैक्टिकली सोचने की, वो नहीं हो पा रहा है। इस पर्सन का नेचर वैसे देखा जाए तो काफी प्रैक्टिकल है। आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, दिस पर्सन इज वेरी प्रैक्टिकल। इनको इमोशनल करना मतलब सोचो आपने कितना बड़ा तीर मार लिया है। इस पर्सन को आपने इमोशनल अगर कर दिया है अपने लिए, तो आप जीत चुके हो आधी जंग। ठीक है, ये पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत मिस कर रहे हैं इस वक्त, और वो लौट कर आना चाहते हैं। वो किसी तरह से आपको अपना बनाना चाहते हैं फॉर एवर, और उनको लगता है शादी एक ऐसी चीज है जिससे वो आपको अपना बना सकते हैं। टेंशन ही नहीं रहेगी आपको, आपको खो देने का डर नहीं रहेगा, आपसे दूर रहने का टेंशन नहीं रहेगा। और ये लोनलीनेस, ये दुख, दर्द, पीड़ा जो भी उन्हें अभी महसूस हो रहा है, जो हैवी हार्ट है उनका, वो फील ही नहीं होगा अगर वो आपसे शादी कर लेंगे तो। सो बहुत ज्यादा डीपली ये पर्सन सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। मुझे ऐसा भी लग रहा है इस पर्सन को ना ऐसा लगने लग गया है कि इन्होंने पता नहीं कौन सा पुण्य कर दिया था
कि आप जैसा इंसान उन्हें मिला। क्या पुण्य किया होगा इस पर्सन ने कि आपको, मतलब उनको अभी भी यकीन नहीं होता कभी-कभी कि आप उन्हें मिले हो, आप उनके लाइफ में आए, आपके जैसा इंसान उनके लाइफ में आया। उनको यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैंने ऐसा क्या पुण्य कर दिया भाई जो तुम्हारे जैसा ब्यूटीफुल, प्यार करने वाला, इतना प्यार करने वाला, इतनी केयर करने वाला इंसान मुझे मिला। उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की डेफिनेटली कमी है। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा आपसे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली ये ना अपनी फीलिंग्स को छुपाने में कंफर्टेबल हो गए हैं। ये इनको चुप-चुप कर आपको प्यार करना, चुप-चुप कर एक सीक्रेट एडमायरर बन के रहना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। क्योंकि जब वो आपके साथ अगर बात कर लेंगे, चीज़ों को आगे बढ़ाएँगे, रिश्ते को अगर एक लेवल ऊपर बढ़ाएँगे, उनको पता है कि ये उनको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए, और उनके अंदर वो हिम्मत नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, रिश्ते को बनाए रखने का जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए किसी में, वो नहीं है इस पर्सन में। ओके, उन्हें पता है कि रिश्ता इज ऑल अबाउट कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम उससे भाग नहीं सकते। एक बार हमने किसी रिश्ते को अपना लिया, हमने किसी को अपना लिया, तो हमें वो रिश्ता अंत तक निभाना पड़ता है। उसको निभाने के लिए एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, और उनके अंदर उतनी मैच्योरिटी नहीं है, उनको ऐसा लगता है, ठीक है? मुझे बहुत लेट गो वाला एटीट्यूड दिख रहा है इस पर्सन का। मतलब देखो, आप ये एक चीज नोटिस करो, इस पर्सन को चाहिए क्या? आप चाहिए हो, आपकी प्रेजेंस चाहिए। इनको लगता है कि अगर वो शादी कर लेंगे तो आपको हमेशा के लिए अपना बना लेंगे, आपको वो कहीं जाने ही नहीं देंगे, ठीक है? सोचो, इतना फील करने वाला इंसान लेट गो करने की भी मतलब लेट गो कर रहा है आपको। आप अगर अभी देखोगे करंटली अपने रिश्ते की हालत अगर देखोगे, तो ये पर्सन कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहा, राइट? मतलब जो मैं अभी रीडिंग में बता रही हूँ आपको इनकी फीलिंग्स, आपको भी लग रहा होगा कि यार ये तो वो कर ही नहीं रहा मेरे लिए, ऐसा तो कुछ वो कर ही नहीं रहा। लेकिन रियलिटी यही है कि ये पर्सन चाहता कुछ है, कर कुछ और रहा है। ये अपने दिल की नहीं सुन रहा, ठीक है? ये अपने ये बस कंफर्टेबल हो गया है बात ना करने में, कॉल मैसेज ना करने में, इग्नोर करने में कंफर्टेबल हो गया ये इंसान। तो उनको समझना पड़ेगा कि लेट गो करना इज नॉट एन ऑप्शन। अगर उनको ये प्यार चाहिए, अगर उनको आपका साथ चाहिए, अगर वो इतने तड़प रहे आपके लिए, इतने इमोशनल अगर है वो आपके लिए, तो एफर्ट्स डालना इज द ओनली ऑप्शन। उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? ये सोचते रहने से थोड़ी ना रिश्ता निभता है भाई। एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, काम करना पड़ता है, मनाना पड़ता है, दिल हजार बार टूट के भी सामने वाले के सामने जाना पड़ता है, अपनी झोली फैलानी पड़ती है, तब प्यार मिलता है, ठीक है? इनको काम कुछ नहीं करना, बस इनको चाहिए कि भाई मुझे बस तुम प्यार दो, मेरे साथ रहो। ऐसे कैसे हो सकता है? आपके एक्सपेक्टेशंस का भी उन्हें ख्याल रखना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कर सकते वो आपके साथ। कब तक करेंगे? एक इंसान कब तक ऐसा करेगा कि बस बैठे रहेगा हाथ पे हाथ धरे? एक लिमिट होती है यार हर चीज की। मुझे ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन अभी फिलहाल जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिस दिन आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिस सिचुएशन में अभी आप रीडिंग देख रहे हो, इनके पास ये अभी नहीं आ पाएंगे आपके पास, फिलहाल नहीं आ पाएंगे, ऐसा उनको लग रहा है, ठीक है? और वो क्यों, मुझे लगता है वो आपको वक्त आने पे बता देंगे कि मैं क्यों नहीं आ सकता। लेकिन उनको आप ही चाहिए हो, वो आपसे ही प्यार करते हैं, उनकी पूरी समर्पण आपके टुवर्ड्स ही है, वो पूरे तरह से समर्पित है आपके लिए। उनको अगर क्रेविंग होती है आपकी ही होती है, उनको प्यार है तो आपसे ही है, उनको अटैचमेंट है तो आपके लिए ही है, फिजिकल अट्रैक्शन है तो आपके लिए ही है। लेकिन वो इस वक्त नहीं आ सकते आपके पास, और उसके पीछे कोई वजह है। अब मुझे नहीं पता ये वजह क्या है, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते, थोड़ा सा देखते हैं, काम करते हैं, टैरो कार्ड से देख लेते हैं वजह क्या है। ये पर्सन अगर आना चाहते हैं तो आ क्यों नहीं रहे? व्हाट इज द रीजन? लेट्स सी। अगर ये पर्सन इतना आपसे प्यार करते हैं, इतना मिस कर रहे हैं, इतना सब कुछ है, तो वाई इज दिस पर्सन नॉट कमिंग टूवर्ड्स यू? क्यों नहीं आ सकते? ऐसा क्यों इनको लगता है कि इस वक्त वो नहीं आ सकते आपके पास? ऐसी कौन सी वजह है, ऐसा कौन सा ऑब्स्टेकल है? उनका डिसीजन ही नहीं हो पा रहा है, उनको सही और गलत के बीच में समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या सच है, क्या नहीं है, क्या भ्रम है, क्या है। मतलब ये इस रिश्ते की रियलिटी उनको समझ नहीं आ रही है इस वक्त, नहीं समझ पा रहे वो, क्या, क्यों, कैसे, नहीं समझ पा रहे, ठीक है?
अनबैलेंस्ड है ये पर्सन, अभी मेंटली स्टेबल नहीं है, इसलिए वो आपके पास नहीं आ रहे हैं। ओके, उनको लगता है जब मेरा मन शांत हो जाएगा, जब मेरा डिसीजन हो जाएगा, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास, लेकिन अभी मेरा डिसीजन नहीं हो पा रहा है, अभी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, बट मुझे लगता है बहुत जल्दी जब ये पर्सन रेडी हो जाएंगे तभी आएंगे भी, और अपनी रियलिटी भी आपको बताएंगे, कन्फेस भी करेंगे, क्या छुपा रहे हैं वो भी बताएंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, बस ये फिलहाल तो स्पेस लेना चाहते हैं, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते, जल्दबाजी में आपके पास नहीं आना चाहते। लेट्स सी व्हाट मोड वी हैव। देखो, आना तो इनको आपके पास ही है, घूम फिर कर ये कहाँ जाएगा इंसान, ये आपके पास ही आने वाला है। प्यार ये आपसे ही करता है, मिस ये आपको ही करता है, इसकी सारी एक्सपेक्टेशंस आप ही फुलफिल करते हो। तो चाहे आज आपसे भाग ले दूर, एक वक्त आएगा जहां इनको वापस मुड़ के आपके पास ही आना पड़ेगा और अपने दिल की सारी बातें आपके सामने कहनी पड़ेगी। और जब आप क्रिस्टल्स यूज करते हो, जैसे कि ये रोज क्वार्ट्ज है, ये पेंडेंट फॉर्म में मैं आपको दिखा रही हूँ, ब्रेसलेट फॉर्म में है मेरे पास, रिंग फॉर्म में है, जिब्बू कॉइन के फॉर्म में है, अलग अलग फॉर्म्स में है, जिसको जो अच्छा लगता है वो लेता है। तो ये मैं आपको पेंडेंट फॉर्म में दिखा रही हूँ, ये है, इस तरह का पेंडेंट आता है मेरे पास रोज क्वार्ट्ज का। अब इससे क्या होगा, ये पहनने के बाद जब मैं आपको एक्टिवेट करके दूंगी, इंटेंशन आपका सेट करके दूंगी, तो वो पर्सन जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो खुद ब खुद आपसे बात करने लगेगा, उसका खुद मन करेगा आपसे बात करने का, उसका खुद मन करेगा आपके पास आने का, कांटेक्ट करने का, कॉल आएंगे उसके, मैसेजेस आएंगे, मिलने की बात करेगा। ठीक है, तो आप भी ले सकते हो अपने रिश्ते के लिए मुझसे। ठीक है, लव मैग्नेट पेंडेंट। देखो, मुझे ना ऐसा लगता है कि आप इनके लॉयल्टी की गारंटी मुझसे ले सकते हो। ये पर्सन बहुत लॉयल है आपके लिए, बहुत ज्यादा समर्पित है पूरी तरह से आपके लिए, और ये गारंटी मैं आपको देती हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये इंसान आपका ही है, ये किसी और का नहीं है, और ना किसी और का हो सकता है। देखो, मुझे ना ऐसा लगता है कि पर्सन को कहीं ना कहीं साइलेंस ब्रेक करना पड़ेगा, वो चाहते भी है, क्योंकि अभी आप दोनों के बीच में एकदम चुप्पी है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, और आपके पर्सन स्पेशली कुछ नहीं बोल रहे हैं, और ये जो साइलेंस है वो खुद ही ब्रेक करेंगे। मैं कांटेक्ट ये इंसान खुद आपसे करेगा, ये चीज आप डेफिनेटली देखना, ये इंसान खुद आपसे कांटेक्ट करेगा, खुद आपसे बात करेगा। पहले ये अपने आप पे काम करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को समझना चाहता है, अपने अंदर क्लैरिटी लाना चाहता है, जो इसको इस वक्त नहीं फील हो रही है। इनके अंदर खुद इस वक्त क्लैरिटी नहीं है, ये अभी खुद इमोशनली अनस्टेबल है, इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, क्यों महसूस कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये रिश्ता चाहिए भी या नहीं। देखो, चाहिए, मैं आपको बता रही हूँ ना, इस पर्सन को ये रिश्ता चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि, और ये आएंगे भी सेकंड चांस के लिए आपके पास, ये इनका और आपका रिकंसिलेशन होना ही होना है, लिखा हुआ है, ये एक तरीके से एक लिखी हुई बात है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इनको खुला छोड़ना पड़ेगा, इनको सोचने दो, इनका मेंटली जो अनस्टेबल फील कर रहे हैं, ये जो फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, खुद को ही समझ नहीं पा रहे हैं, खुद की फीलिंग्स को जो समझ नहीं पा रहे, उनको करने दो। ऐसे ही अगर ये आ गए ना अभी आपके पास बिना अपने आप को फिगर आउट किए, तो चीजें बद से बदतर होती जाएगी। लेट देम फिगर देमसेल्व्स आउट, समझने दो उनको कि मैं क्या चाहता हूँ, क्यों चाहता हूँ। ठीक है, और जब ये इंसान रेडी हो जाएगा, ये अपने आप एक मैस्कुलिन एनर्जी में आएगा, ये अपने आप एक्शन लेगा। देखो, मैं एक बात बोलूं, अगर ये पर्सन अभी तुरंत नहीं आ रहे ना आपके पास, अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो अभी आ गए ना आपके पास, तो अनहील्ड एनर्जी लेकर आएंगे, उनको खुद ही समझ में नहीं आएगा कि वो क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। उनको हील होके, मेंटली स्टेबल होके आपके पास आने दो। ठीक है, और ये अच्छी बात है कि वो टाइम ले रहे हैं, लेट देम टेक देयर टाइम। ओके, आप दोनों के बीच का प्यार कम नहीं हुआ है, ना उनका अट्रैक्शन कम हुआ है, ना आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री खत्म हुई है, पैशनेट भी है ये इंसान आपके लिए, बस इनको आपके रिजेक्शन का डर लग रहा है। उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि, चलो वो तो आपके लिए बहुत कुछ फील कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या अभी महसूस कर रहे हो, आप उनसे क्या चाहते हो। वो आपके रिजेक्शन से बहुत ज्यादा डर रहे हैं कि अगर वो आपके पास अभी आ गए, तो आप उनको या तो इग्नोर कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, डिनाई कर दोगे, आप उनसे वैसे बिहेव करोगे जैसे वो नहीं अपने आप को फील कराना चाहते। आपके रिजेक्शन मतलब इस पर्सन का पूरा कॉन्फिडेंस तोड़ देती है, इनको, इनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, इसीलिए ये कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, थोड़ा सा चीजों को पोस्टपोन कर रहे हैं। अगर आ नहीं रहे हैं, ये बहुत सोच रहे गाइस, मैं बोल रही हूँ, ये मिस कर रहा है, क्रेविंग बहुत हो रही है, आपकी डिजायर अभी भी वैसी है, पैशनेट उतनी ही है, प्यार उतना ही करते हैं, बस ये रेडी नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, लेट देम टेक देयर टाइम, आप इस पर्सन को बिल्कुल जल्दबाजी मत करो। ठीक है, ओके। देखो, एक वक्त ऐसा आएगा जहां पे ये पर्सन
मुझे पता नहीं क्यों लगता है आप दोनों के बीच में ना कुछ ऐसा हुआ था पास्ट में जिसका जो इनकी लिमिट से ऊपर चला गया। लड़ाई झगड़े इतने हुए कि वो उनके दिमाग से ऊपर चले गए। आपने उनको हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दिया हो सकता है, ठीक है। आपको लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो सकती है, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुए, कुछ डिसीजंस आपके नहीं हो पाए एक दूसरे के, मतलब मिल नहीं पाए डिसीजंस। कुछ तो ब्रेकिंग पॉइंट था इस पर्सन का, वहां पे आपने हिट कर दिया इनके मुताबिक। जरूरी नहीं आपने ऐसा कुछ किया। गाइज मेरी बातों पे गौर करो, मैं जो बोल रही हूँ समझने की कोशिश करो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने ऐसा कुछ किया ही, आपने उनको हर्ट कर दिया, आपने उनको इग्नोर कर दिया, आपने उनका ब्रेकिंग पॉइंट हिट कर दिया, ऐसा कर ही दिया आपने, ये नहीं कह रही हूं मैं बस ये कह रही हूँ उनके नजरिए से उनको ऐसा लग रहा है कि तुमने ज्यादा ही कर दिया। शायद तुम ज्यादा ही अच्छे हो और मैं बहुत बुरा हूं, इसीलिए तुमको मैं बुरा लगा और तुमने जो भी मेरे साथ किया वो किया। तो आपके पर्सन को आप थोड़ा सा, मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आपके पर्सन को जो गलतफहमी है उनके दिमाग में जो चल रही है ना आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, उससे बाहर निकलने दो, उनको उनका टाइम लेने दो, ठीक है। और जो उनको चीजें फील हो रही है उनको फील होने दो, आपकी अहमियत उन्हें समझने दो। आप गलत नहीं थे कहीं पे भी, उनको लगा कि आप गलत थे, वो क्लैरिटी उनको आने दो, ठीक है। तभी चीजें ठीक होंगी कंप्लीटली आप दोनों के बीच में। लेट्स सी ये जो एनर्जी है ये कौन सी एनर्जी है, ये क्या है। मैं बोल रही हूँ ना गाइस, आपके पर्सन खुद ही नॉन कमिटल है। उनको एफर्ट्स डालने नहीं आते हैं, उनको कमिट करना नहीं आता है। और फिर जब वो रिश्ते को नहीं निभा पाते, वो उसका बोझ या उसका जो भांडा है या उसका जो सारी चीजें ना वो आप पे फोड़ देते हैं, ब्लेम आपके ऊपर डाल देते हैं। तुम ऐसे करते हो इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तुम ऐसे हो इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये किया। तो आपके पर्सन को थोड़ा हील होने दो, इसीलिए मैं कह रही हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, कोई इंसान हॉस्पिटल में एडमिट है, वो अगर पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ और ऐसे ही भाग गया हॉस्पिटल से, तो फिर से ब्लीडिंग होगी या कुछ ना कुछ तो होगा, इंजरी होगी, राइट। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं हील होने दो, उनको समझने दो आप सही थे, वो गलत थे, उन्होंने गलत समझा, जो भी है क्लैरिटी उनको आने दो, ठीक है। तभी ही आप दोनों के बीच में चीजें मतलब ये पर्सन सुधर कर आपके पास आएंगे, ओके। ये जो नॉन कमिटल एनर्जी है ना इस पर्सन की, गलती ना मानना, आप पे ब्लेम डालना, सारी चीजों का भांडा आपके सर पे फोड़ना और बच जाना उस सिचुएशन से, उनको उससे उभरना ही होगा, उनको अपने आप को चेंज करना ही होगा। वैसे नहीं कर सकते हमेशा के लिए आपके साथ, ठीक है। लेट देम टेक देयर टाइम, वो टाइम लेना चाहते हैं, ठीक है। उनको अगर सब्र आ रहा है आपसे दूर रह के, तो आप क्यों पागल होए जा रहे हो, इतना तड़प क्यों रहे हो आप। कोई इंसान आपके बिना अगर रह रहा है, एक दिन बात नहीं कर रहा है, 10 दिन बात नहीं कर रहा है, एक महीना बात नहीं कर रहा है, कॉल नहीं कर रहा है, मैसेज नहीं, उसको अगर सब्र आ रहा है प्यार होने के बावजूद भी, मैं अगेन बोल रही हूँ ना गाइस, इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन अगर वो रह पा रहे हैं आपके बिना, आप क्यों नहीं रह सकते, आप भी रहो, ठीक है। देखो आप भी मजे देखो कि कब तक ये इंसान वेट कर सकता है, मुझसे कब तक दूर रह सकता है। सेकंड चांस मांगने के लिए तो आपके पास ही आने वाला है ये इंसान, मैंने बोला ना आपको, सेकंड चांस के लिए इनको आना तो आपके पास ही है, माफी तो आपकी मांगनी पड़ेगी इनको, प्यार ये इंसान करता है, ठीक है। अभी देखो इस पर्सन को ना आने वाले समय में ये फीलिंग ऑलरेडी उनको आ रही है, और आने वाले समय में ये फीलिंग और ज्यादा आएगी, जहां पे उनको लगेगा कि काश मैं ये चीज ना करता, काश मैं ये ऐसा करता, काश मैं उसको ऐसे बोलता। तो काश में वो जाने वाले हैं, ऑलरेडी जा चुके हैं, एंटर कर चुके हैं उस फेज में, जहां पे उनको लगेगा काश मैंने ये बोला होता, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने ऐसा किया होता। और वो ना कहीं ना कहीं आपके पर्सन को फील होने दो और ज्यादा। आप बीच बीच में पोक मत करो इस पर्सन को बात करने के लिए और सारी चीजें करने के लिए। लेट देम गो थ्रू दैट पेन, जो पेन से आप गुजर रहे हो ना अभी, जिस दर्द से आप गुजर रहे हो, आपको नहीं हो रहा है ना, उनके बिना जी नहीं पा रहे हो आप, उनसे बात करने की आदत है आपकी, मिलने की आदत है, आप भी रह रहे हो ना, तड़प रहे हो ना, सह रहे हो, उनको भी सहने दो, ठीक है। उस पेन से उनको भी गुजरने दो, तभी ही इंसान सुधर कर वापस आएगा आपके पास। हाँ, अगर आप नहीं चाहते इंसान सुधर कर मेरे पास आए, तो आपको जो करना है करो, आप इनको 10 कॉल करो, भीख मांगो इनके सामने, वरना कुछ भी करो, मैं आपको नहीं बोलूंगी। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो स्ट्रांग है, जो चाहते हैं कि मेरा पार्टनर मेरे पास वापस आए और सुधर कर आए। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि इनको थोड़ा सा पेन से गुजरने दो। ये अगर रह रहे हैं ना आपसे बिना बात किए, रहने दो इनको, आटे दाल का भाव इनको समझने दो थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि प्यार तो ये इंसान आपसे ही करता है, कहाँ जाएगा ये इंसान, राइट। मुझे एक बात बताओ, अगर आप बस स्टैंड पे जा रहे हो और आपका कहीं जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, किसी सिटी में आप जा रहे हो, वहां जाना आपके लिए बहुत जरूरी है, और एक ही बस है, तो क्या आप
हट के बैठोगे कि नहीं मुझे ये बस नहीं चाहिए, मुझे मैं किसी और बस का वेट करूंगी या करूंगा, नहीं, एक ही बस है, आपको उसमें बैठना पड़ेगा, आपको बैठना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि इसके बाद कोई बस आने ही नहीं वाली है, समझ रहे हो? तो उनके पास आपसे दूर जाने, आपके पास आने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, एक दिन ऐसा आएगा, और तब तक उनको आप उनके हाल पे छोड़ दो। ये जो आप स्टोरीज लगा रहे हो सैड सैड, या आप उनके लिए जो रो रहे हो, तड़प रहे हो, बिलग रहे हो, ये छोड़ दो। उसका असर उन पे होना होता तो वो कब का हो जाता, ठीक है? सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन रिश्ते का जो प्रेशर है वो नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, ठीक है? उनको बस अच्छा अच्छा चाहिए, मिल लो, बात कर लो, यू नो फिजिकली इन्वॉल्व हो लो, बट रिश्ते में बाकी भी चीजें होती है, रोना, तड़पना, मनाना, रूठना, ये चीजें भी होती है रिश्ते में, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है रिश्ते में, सिर्फ मजा 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 ही नहीं होता, ये आपके पर्सन को समझना पड़ेगा, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग आने दो, रियलाइज होने दो जो होने वाला है, बस आप मजे देखो, इस पर्सन को अपने हाल पे छोड़ दो, पीछे 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 दो मिलाते हुए इस पर्सन के पीछे मत भागो, ठीक है? एक न्यू बिगनिंग होगी, एक नया आपको मौका दिया जाएगा, इस पर्सन के साथ यूनिवर्स आपको मौका देने वाला है, बस आप बीच बीच में पोक मत करो, ठीक है? मैं काफी ऐसी चीजें देखती हूँ, लोग सैड स्टोरी लगा रहे हैं, सैड फोटो लगा रहे हैं, सैड स्टेटस, देखो आपके पर्सन को अगर आपकी फीलिंग समझनी है ना, विदाउट ये स्टोरी डाले, स्टेटस डाले भी वो समझेंगे, तो ये सब ना निब्बी निब्बा चाले, छपरी चाले मत करो, उनको थोड़ा सा अपने हाल पे छोड़ो, उनको रियलाइज करने दो, ठीक है? मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ, अगर आप चाहते हो आपके पर्सन आपके पास सुधर कर आए, एक मंथ के लिए ये चीज कर लो, अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे ना, कॉल मैसेज आपको नहीं आ रहा उस पर्सन का, एक काम करो, उनको उनके हाल पे छोड़ दो, कोई स्टेटस नहीं लगाना है आपको, उनका कोई फोटो, उनके किसी स्टोरी या किसी चीज पे आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको खुद को कोई स्टोरी वोरी स्टेटस, कोई भी ऐसी स्टोरी जहां पे आप सैड लग रहे हो, डिप्रेशन में दिख रहे हो, ऐसा नहीं लगाना है आपको, हंसने वाले मजाकिया लगाओ, अच्छे फोटोज डालो, अपने एंजॉय कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, वहां के फोटोज डालो, एक महीने के लिए आप देखो आपके पर्सन कैसे दो मिलाते हुए आपके पास आएंगे, अगर ये नहीं हुआ ना, तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो, हाँ अगर उनके दिल में आपके लिए थोड़ी फीलिंग्स है तो ही ये कर सकते हो आप, वरना आप कुछ भी कर लो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? आप एक महीने के लिए स्टोरी मत डालो, नहीं तो 10 महीने के लिए नहीं डालो, तब उनको नहीं फर्क पड़ेगा, अगर उनके दिल में आपके लिए कुछ है ही नहीं, हाँ उनके मन में है लेकिन वो जानबूझ के आपको तड़पा रहे, तो ये ट्राई जरूर करना आप, ठीक है? और अगेन गुड लक आपके लाइफ में, आप एक गुड लक अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में बहुत सारा गुड लक अट्रैक्ट हो, आपको सक्सेस मिले, अबंडेंस आए, तो ग्रीन एवेंचराइन ये क्रिस्टल ब्रेसलेट आप यूज कर सकते हो। देखो कई बार क्या होता है ना, हम हार्डवर्क तो करते हैं, हम काम तो करते हैं, लेकिन हमारा लक साथ नहीं देता, तो उस केस में आप ये ग्रीन एवेंचराइन क्रिस्टल एक्टिवेट करवा सकते हो मुझसे और पहन सकते हो, आप देखोगे आपका लक आपका साथ देना शुरू कर देगा। और अगर आपकी हेल्थ खराब रहती है, या आप अपनी इंट्यूशन को बढ़ाना चाहते हो, आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हो, हेल्थ इश्यूज है, देखो हेल्थ अगर ठीक नहीं रहेगी ना, इंसान चाहे कितना ही पैसा कमा ले, कुछ भी कर ले, वो किसी में खुश नहीं रह पाएगा, राइट? तो अपनी हेल्थ के लिए आप ये एमेथिस्ट ले सकते हो, और ये आपकी हेल्थ इश्यूज अगर ऑलरेडी चल रही है उसको भी ठीक करेगा, आगे कोई हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं उससे भी आपको बचाएगा। और लव के लिए तो मैंने आपको बता दिया, रिश्ते के लिए पेंडेंट फॉर्म में मैंने आज आपको रोज क्वार्ट्ज दिखा दिया, आप ये भी ले सकते हो, ठीक है? और बाकी भी मेरे पास बहुत सारी चीजें, आप पहले मुझसे रीडिंग ले सकते हो, क्लैरिटी ले सकते हो, मेरा पार्टनर मेरे लिए क्या फील करता है, कब आएगा, आएगा भी या नहीं, उसके दिल में अभी मेरे लिए फीलिंग्स है भी या नहीं, आप स्पेल जार बनवा सकते हो, स्पेल पोटली बनवा सकते हो, स्पेल ऑयल बनवा सकते हो मुझसे, कैंडल स्पेल करवा सकते हो, वो भी मैं करती हूँ, ठीक है? पोर्टल और फुल मून की बुकिंग्स अभी भी शुरू है इस मंथ की, तो जल्दी जल्दी जाओ बुकिंग करो, स्लॉट्स कम होते हैं, और नॉर्मल भी जो रिचुअल्स है उनकी आप बुकिंग कभी भी करा सकते हो। और आपको कोई भी सिद्ध किया हुआ, अभिमंत्रित किया हुआ यंत्र लेना है वो भी आप मुझसे ले सकते हो, आपको कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है वो भी आप मुझसे ले सकते हो एक्टिवेट करवा के, तो सब कुछ है वन स्टॉप मेरे पास, आपको सारी चीजें जेन्युइन मिल जाएगी आपको, ओके? तो आप लेना चाहते हो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरा नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना खास ध्यान रखिएगा, बाय।